नमस्ते दोस्तों, मटका गुरु टेबल ट्रिक चैनल पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से दिखाई गई कोई भी ट्रिक आप लोगों को गेम प्ले करवाने के हेतु से नहीं, बल्कि आप लोग जो डेली स्टडी करते हैं उसमें कुछ चेंजेस करने के हेतु से दिखाई जाती है। दोस्तों, मैंने पिछले 2 वीडियो में आप लोगों को जहाँ से ये 3 ओपन आए थे उसका जो एंगल था वो दिखाया था। उसी के माध्यम से यहाँ पे इसने 6 राउंड पूरे किए, 6 राउंड लिए उसने। तो 6 राउंड के हिसाब से यहाँ पे ये चौका ओपन निकला है। सबसे पहले उसको देखेंगे। देखो, ये 6 डिफरेंस चलता है, 2 डिफरेंस, 7 डिफरेंस, 3 डिफरेंस, 5 डिफरेंस और ये 4 डिफरेंस। तो ये 6 डिफरेंस के कारण 3 ओपन की 6 टोटल, 2 डिफरेंस के कारण नीचे 3 ओपन में 2, यहाँ पे 7 चलता है तो नीचे 3 ओपन की 7 टोटल, 7 के क्रॉस में 3 चलता है तो 3 ओपन की 3 टोटल, 3 के क्रॉस में 5 चलता है तो यहाँ पे ये 5 टोटल, और 5 के क्रॉस में यहाँ पे 4 डिफरेंस चलता है दोस्तों। तो यहाँ पे 3 ओपन की 4 टोटल। तो इसके माध्यम से इसने यहाँ पे 6 राउंड पूरे किए हैं। अब इसका चौका क्लोज देखेंगे हम। देखो, ये दूरी क्लोज, एक्का क्लोज, पंजा क्लोज, नौवा क्लोज और ये 0 क्लोज। ये जोड़े और क्लोज की 2 टोटल आती है। तो दूरी क्लोज के कारण इसके क्रॉस में एक्का चलता है तो नीचे जोड़े और क्लोज की 1 टोटल है, 1 के क्रॉस में पंजा चलता है तो जोड़े और क्लोज की 5 टोटल है, 5 के क्रॉस में नौवा चलता है, जोड़े और क्लोज की 9 टोटल है, और 9 के क्रॉस में 0 चलता है तो जोड़े और क्लोज की 10 टोटल के लिए यहाँ पे ये 100 का क्लोज आया है। लेकिन इसमें एक ट्रिक मैं आप लोगों को अभी ऐड करके दिखा रहा हूँ, उसको ध्यान से देखना है आप लोगों को। देखो, ये छक्का क्लोज, पंजा क्लोज, दस्सा क्लोज, एक्का क्लोज। ये छक्का क्लोज के कारण जोड़े और क्लोज की 6 टोटल है, पंजा क्लोज के कारण जोड़े और क्लोज की 5 टोटल है, 0 क्लोज के कारण जोड़ी के और क्लोज की 10 टोटल है, और एक्का क्लोज के कारण ये जोड़े और क्लोज की 1 टोटल है। एक्चुअली दोस्तों, इसमें इस लाइन को ऐड करने के पीछे की वजह एक ही है, जिसको आपको ध्यान से देखना है अभी, ताकि अगली बार जब कभी इस तरह की पोजीशन बनेगी तो आप लोगों को डेफिनेटली कुछ ना कुछ हासिल करने को मिलेगा। देखो, पहले 2 ओपन का डिफरेंस 8, तो यहाँ पे ये क्लोज और जोड़ी की टोटल 8। अब ओपन के नीचे क्लोज और ओपन का 3 डिफरेंस तो क्लोज और जोड़ी की 3 टोटल, वापस 2 ओपन का 6 डिफरेंस तो क्लोज और जोड़ी की 6 टोटल, फिर यहाँ पे क्लोज ओपन का 5 डिफरेंस तो क्लोज और जोड़ी की 5 टोटल, फिर यहाँ पे 2 ओपन का 7 डिफरेंस तो क्लोज और जोड़ी की 7 टोटल, और यहाँ पे ये क्लोज और ओपन का 2 डिफरेंस तो क्लोज और जोड़ी की 2 टोटल। अब यहाँ पे इसने 2 ओपन का लेना चाहिए था, ये भी नहीं लिया है, तो यहाँ से ओपन और क्लोज का 4 डिफरेंस तो क्लोज और जोड़ी की 4 टोटल। तो इसका ये जो एंगल रहता है, ये इसे टोटली यहाँ पे क्लोज करने के लिए ये कुछ उल्टा करता है। अभी दोस्तों, 2 ओपन मैं आप लोगों को अलग अलग यहाँ पे दिखाने वाला हूँ, लेकिन इसको भी थोड़ा स्टडी करने के बाद ही आप लोगों को डिसीजन लेना है। जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ, ये सिर्फ मेरा अनुमान रहता है, बाकी आप लोगों को इसके ऊपर स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। ये देखो, इसके 100 जोड़ी में से 2 या 1 जोड़ी जो मुझे अच्छी लगती है वो मैं मेरे 2 आंखों से देख के आप लोगों को बताता हूँ। तो आप लोग बहुत होशियार हैं, मुझसे कहीं ज़्यादा होशियार है। आप लोग कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगाकर यहाँ पर स्टडी करने की बात सोच सकते हैं। इसके लिए मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि आपको खुद को स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। देखो, ये जोड़े और ओपन की 3 टोटल है, ये 3 ओपन के कारण। इसके सामने जोड़े और ओपन की 2 टोटल है, तो इसके नीचे दूरी क्लोज चलती है। फिर जोड़े और ओपन की 6 टोटल है तो ओपन में छक्का आता है। फिर जोड़े और ओपन की 7 टोटल है तो क्लोज में सत्ता चलता है, और यहाँ पे जोड़े और ओपन की 4 टोटल है। अगर चौका ओपन आता है तो यही 7, 8, 9 पैनल से आना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे चौका ओपन चलना चाहिए। अगर चौका नहीं आता है तो इसका एक एक्स्ट्रा ओपन मैं आप लोगों को दिखा के रख रहा हूँ। तो आप लोगों को सबसे पहले स्टडी करनी है उसके ऊपर। दोस्तों, यहाँ पे एक क्लोज ओपन का 6 डिफरेंस है, ऊपर 3 डिफरेंस, यहाँ पे 2 डिफरेंस, 1 डिफरेंस, और यहाँ पे 5 डिफरेंस। ये 2 क्लोज और ओपन की 6 टोटल आती है, तो यहाँ पे क्लोज ओपन में 6 डिफरेंस आता है। अब डिफरेंस ऊपर चलेगा, क्लोज ओपन का 3 डिफरेंस आता है तो 2 क्लोज और ओपन की 3 टोटल आती है। क्लोज ओपन का 2 डिफरेंस चलता है तो 2 क्लोज और ओपन की 2 टोटल आती है। यहाँ पे क्लोज ओपन का 1 डिफरेंस चलता है तो 2 क्लोज और ओपन की 1 टोटल आती है। और यहाँ पे क्लोज ओपन का 5 डिफरेंस है तो 2 क्लोज और ओपन की 5 टोटल आने के लिए ऑलरेडी इनकी 10 टोटल है, तो 10 और 5 5, तो यहाँ पे पंजा ओपन निकलना चाहिए, ऐसा मेरा अनुमान है। अब चौका ओपन को वापस एक बार मैं दूसरी एक ट्रिक है, इसकी दूसरा एंगल है, वो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि इसने यहाँ पे 6 राउंड जिस एंगल से निकाले है
उसी के माध्यम से एक ट्रिक देखना बहुत ज़रूरी है, उसको भी एक बार चेक करेंगे हम, जिसके माध्यम से चौका ओपन दोबारा देखने की कोशिश करेंगे हम। देखो ये धुरी क्लोज, पंजा क्लोज, अट्टा क्लोज, चौका क्लोज और ये चौका क्लोज। धुरी क्लोज जब चलती है तो यहाँ पे 3 ओपन की 2 टोटल आती है। फिर इसके नीचे पंजा क्लोज चलता है तो यहाँ पे नीचे 3 ओपन की 5 टोटल आती है। इसके क्रॉस में अट्टा चलता है तो नीचे 3 ओपन की 8 टोटल आती है। और 8 के नीचे चौका चलता है तो नीचे 3 ओपन की 4 टोटल आती है। अब यहाँ पे चौका वापस चलता है तो नीचे 3 ओपन की 4 टोटल आने के लिए यहाँ पे चौका ओपन आना ज़रूरी है। अब इसमें क्लोज थोड़े से अलग अलग दिखाए है इसने, उसको भी चेक करेंगे हम। देखो इसका एक आसान क्लोज है, वो चेक करेंगे सबसे पहले। 3 क्लोज की टोटल 4 बनती है, 3 क्लोज की 4 टोटल बनती है। यहाँ पे 2 क्लोज के कारण 2 क्लोज में 4 टोटल आती है, इसके लिए 3 क्लोज की टोटल 4 बनती है। अब इसके नीचे 2 क्लोज की 3 टोटल बनती है, तो यहाँ इसी के ऊपर 3 क्लोज में 3 टोटल बनती है। अब इसके ऊपर देखेंगे 3 क्लोज की 2 टोटल बनती है, तो वापस 2 क्लोज में 2 टोटल आती है। फिर ऊपर चेक करेंगे आप तो 3 क्लोज की 2 टोटल बनती है, तो वापस 2 क्लोज में 2 टोटल है। और यहाँ पे ये 3 क्लोज की टोटल 8 बनती है, तो 2 क्लोज में 8 टोटल आने के लिए यहाँ पे दूरी क्लोज चलनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे दूरी क्लोज के अलावा मैं एक क्लोज आप लोगों को दिखाना ज़रूरी समझता हूँ, वो थोड़ा क्रिटिकल है। जब तक वो क्लोज मैं दिखाता हूँ तब तक दोस्तों, जो भी दोस्त लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और जिनको भी मेरे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मेन बाज़ार की ओपन टू क्लोज जो भी पोस्टिंग है चाहिए, वो मेरे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं, जिसके लिए आपको फेसबुक पेज पे मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। तो दोस्तों ये सिर्फ मेरा अनुमान है, बाकी आप लोगों को स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। अब देखो ये नौवा ओपन, तिरी ओपन, दूरी ओपन, छक्का ओपन और ये दूरी ओपन। आज जिस माध्यम से इसने डबल 4 की जोड़ी यहाँ पे लाई है, इसके कारण मैं आप लोगों को ये दिखा रहा हूँ, नहीं तो ये मैं नहीं दिखाने वाला था, क्योंकि ये थोड़ा सा नहीं, ये बहुत क्रिटिकल और विचित्र है। देखो ये ओपन, क्लोज और ओपन की टोटल 10 बनती है। ओपन, क्लोज और ओपन की 10 टोटल बनती है। 10 के ओपन, क्लोज और ओपन की 10 टोटल बनती है, तो जोड़िया और क्लोज में टोटल 9 चलती है। 10 और 9 9 टोटल आती है, तो ये 9वां ओपन के कारण। अब इसके क्रॉस में 3 चलती है, तो ओपन, क्लोज और ओपन की 1 टोटल बनती है। तो जोड़िया और क्लोज की 2 चलती है, 1 और 2 3 टोटल बनती है। 3 के क्रॉस में धुरी ओपन में आती है, तो ओपन, क्लोज और ओपन की 1 टोटल बनती है। जोड़िया और क्लोज की 1 आती है, तो 1 और 1 2 टोटल आती है। अब यहाँ पे क्रॉस में छक्का ओपन में आता है, तो ओपन, क्लोज और ओपन की 1 टोटल बनती है। तो जोड़े और क्लोज में 5 चलती है, 1 और 5 6 टोटल बनती है। अब यहाँ पे दूरी ओपन में आती है दोस्तों, तो ये ओपन और क्लोज की 4 टोटल है। आप समझो यहाँ पे चौका ओपन पकड़ते हैं तो 4 और 4 8 बनती है, तो 8 और 6 4 बनती है, तो 4 और 8 2। तो इस माध्यम से कोई भी ओपन आप यहाँ पे प्लस करेंगे तो जोड़ी में 2 टोटल रहनी चाहिए। तो इसका ये एंगल है ऐसा। अभी आप लोग समझो अगर वो ओपन मिस भी होता है तो एक इसका और एक तरीका है, जो आप लोगों को शायद आप लोगों को ये मालूम होना बहुत ज़रूरी है। अभी दोस्तों यहाँ पे हम अगर पंजा ओपन पकड़ते भी है तो ओपन, क्लोज और ओपन की 9 टोटल बनती है। 9 और 6 5 बनती है, तो 5 और 7 12। तो यहाँ पे सत्ता क्लोज आने के 2 चांसेस अलग अलग है, उसको भी देखेंगे। देखो ये जोड़े और ओपन की 7 टोटल बनती है। जोड़े और ओपन की 7 टोटल बनती है, तो जोड़े और क्लोज में 7 टोटल है। यहाँ पे जोड़े और ओपन की 7 टोटल बनती है, तो वापस जोड़े और क्लोज में 7 टोटल है। ये जोड़े और ओपन की 6 टोटल बनती है, तो जोड़े और क्लोज की 6 टोटल है। और यहाँ पे जोड़े और ओपन की 6 टोटल बनती है, तो यहाँ पे 9 है, 9 और 7 6। तो ये सत्ता यहाँ पे लग सकता है। तो इसका और एक चांस देखेंगे हम। ये सत्ता ओपन, पंजा क्लोज, पंजा ओपन, पंजा क्लोज, ये सत्ता ओपन चलता है तो 2 क्लोज में 7 डिफरेंस आता है। क्रॉस में पंजा क्लोज चलता है तो नीचे 2 क्लोज का 5 डिफरेंस है। ओपन पंजा चलता है तो वापस 2 क्लोज में 5 डिफरेंस है। यहाँ पे पंजा क्लोज है तो 2 क्लोज में 5 डिफरेंस चल सकता है। तो दोस्तों आपको इसके ऊपर प्रॉपर स्टडी करनी चाहिए, उसके बाद डिसीजन लेना है। तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना। तो बाय बाय दोस्तों, हैव अ नाइस डे।